हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का वोकैबुलरी की इस मॉर्निंग क्लास में। और आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया रूट वर्ड है। ठीक है, आप सब लोग रूट वर्ड के थ्रू तो क्लासेस ले ही रहे हैं और आज की क्लास में बहुत सारे वंडरफुल शब्द आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एक नया रूट वर्ड है, आप इसको इसी तरह से याद भी रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि नया रूट वर्ड, और नए रूट वर्ड के लिए हमारे पास जो शब्द हैं या तो NOV या फिर NEO, नियो या फिर नो, ये शब्द हमारे रूट वर्ड की तरह से काम करेंगे। ये दोनों रूट जहाँ पे भी आते हैं हमेशा इनका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है? न्यू, या फिर हो सकता है लेटेस्ट, या फिर हो सकता है रिसेंट। ये इनका मतलब निकलता है हाल ही के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का जो मीनिंग निकलता है वो इन दोनों शब्दों से निकलता है। आइए देखते हैं इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। पहला जो शब्द आपके पास है वो है नोवेल। तो नोवेल शब्द आजकल तो आप खूब सुन रहे होंगे, जब भी किसी को फ़ोन कर रहे होंगे तो नोवेल कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। नोवेल कोरोना वायरस, तो नोवेल एक तो नोवेल होता है जिसे आप पढ़ते हो, नो डाउट उसे भी यही कहते हैं। ठीक है, उसी से बनने वाले लाइक एक और भी होता है, जैसे कि एक होता है नोवलाज। ठीक है, एक शब्द आता है आपका नोवलाज। तो नोवलाज क्या होता है? जो पूरा नोवेल बड़ी साइज़ की स्टोरी हुई, नोवलाज छोटी साइज़ की जो स्टोरी होती है नोवेल की तरह लिखी जाती हैं, उसको आप नोवलाज कहते हो। तो ये तो बात हुई वो नोवेल जो लिटरेचर के अंदर कोई भी क्रिएशन है, कोई आर्ट वर्क है। लेकिन यहीं पर इसी नोवेल का एक और मतलब निकलता है और वो होता है क्या? नया। क्या होता है दोस्तों? नया। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यू। कभी कभी आप इसी के साथ जुड़ा हुआ देखते हो नोवेल एक्सपीरियंस। क्या देखते हो? नोवेल एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो। मैं यूसेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हर एक शब्द पे थोड़ी चर्चा होगी, आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। नोवेल एक्सपीरियंस, आपने कहा कि ये नया एक्सपीरियंस था। इट वॉज अ नोवेल एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए एकदम से ये नया अनुभव था। ठीक है, आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। जिस तरह से यूज़ हो रहा है नोवेल वायरस, यानी कि एक ऐसा वायरस जो अभी नया पहचाना गया है, इससे पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ नोवेल इफेक्ट्स। नोवेल इफेक्ट, कोई भी चीज़ का एक नया असर जिसके बारे में नहीं पता था, तो उसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, नोवेल यूज़ का मतलब क्या हुआ? नया। इसके अंदर देखो रूट वर्ड तो आपको साफ ही नज़र आ रहा है। नो किसके लिए यूज़ होता है? नए के लिए। ठीक है, बड़ा ही शब्द। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव शब्द है और इसी से बनने वाला जो नाउन शब्द है वो क्या हो जाएगा? नोवेलिटी। तो अगर मैं बोलूँ कि ये न्यू यानी कि नया है, तो ये हो जाएगा नवीनता। किसी भी चीज़ में नयापन। ठीक है, नवीनता, नयापन आप कह सकते हो। ये इसका मीनिंग आता है। कैसे यूज़ करना है आपको? जैसे कि नोवेलिटी इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द सिस्टम नाउ। हर तरह के सिस्टम में अब एक नवीनता की रिक्वायर्ड है, नोवेलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसी के साथ अब देखो बड़ी आसानी से अगला शब्द आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लिखा हुआ है NOV, नए के लिए, इन यानी कि अंदर, और 8 लगाकर इस शब्द को क्या बनाया गया है? वर्ब बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? वर्ब। इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। अब किस चीज़ को आप आविष्कार कहते हो? हाँ, इनोवेट करना, यानी कि भाई जो चीज़ नई अंदर आई है, इससे पहले वो चीज़ नहीं थी, इसी को आपने क्या कहा? इनोवेट करना। अब यहीं से बनने वाले जो दूसरे शब्द हैं, इनोवेट से ही आप बना लेते हो क्या? इनोवेशन। अरे बनता है कि नहीं बनता है? इसी TION को अगर आप हटाकर यहाँ पर इनोवेटिव लगा लेते हो तो ये अपने आप में वर्ब थी, ये अपने आप में नाउन हुआ। ये शब्द इनोवेटिव क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर यहीं पर आप इस इनोवेटिव को TIVE को हटाकर अगर TOR लगा देते हो, इनोवेटर, तो इनोवेटर का मतलब क्या हो जाएगा? इनोवेटर का मतलब हो जाएगा भाई कोई भी काम को करने वाला। ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है। अगर आप मेल कोई भी इंसान है जिसने किसी भी चीज़ को बनाया है, तो उसे आप क्या कहोगे? इनोवेटर कहोगे। ठीक है, इनोवेटर। लेकिन फीमेल के लिए जो शब्द होता है इनोवेटर की जगह पर, ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इनोवेटर ये यूज़ होता है किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए आपके पास दूसरा शब्द है और वो दूसरा शब्द है नोवाट्रिक्स। क्या है? नोवाट्रिक्स। ये यूज़ होता है फीमेल इनोवेटर के लिए। किसके लिए? फीमेल इनोवेटर के लिए। याद रहेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी देखो, एक ही शब्द से कितने सारे शब्द आपने बनाए। नोवाट्रिक्स आपके लिए एक नया शब्द है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है अगर आपको किस तरह से यूज़ करना है, देखो लिखा हुआ मिल जाए आपको, ही इज़ अ
ही इज़ एन, इस तरह से दिया जाए, ही इज़ एन, या फिर या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, ही इज़ द बेस्ट, आगे ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। एन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वो क्लियर ही हो जाएगा कि आई से शुरू होगा, ए लिखूंगा तो ये इससे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैंक के अंदर आपको दोनों चॉइसेस दी जाएं, इनोवेटर भी दिया जाए और नोवाट्रिक्स भी दिया जाए, तो दोनों का मतलब ही क्या होता है, आविष्कारक, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर मेल की हो रही है तो इसके हिसाब से क्या यूज़ करा आपने, इनोवेटर, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पे लिखा होता शी, तो शी होने की वजह से अब आपको अगर ऑप्शन में इनोवेटर और नोवाट्रिक्स दोनों दिए हुए हैं तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, नोवाट्रिक्स की, ठीक है। पता लग गया भाई किस तरह से यूज़ करना है इन शब्दों को, बड़ा ही आसान है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें आपने सीखी। देखो अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है रिनोवेट, रिनोवेट आप रिनोवेशन यहीं से बनने वाला शब्द, ठीक है। आप इसी टी को हटाकर आपने लगाया TION, तो ये क्या बन गया, रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी काम को, किसी काम में दोबारा नयापन लाना। कोई चीज़ है, घर में हम रिनोवेशन का काम कराते हैं, अरे क्या करते हैं उसके अंदर, मरम्मत का ही तो काम करते हैं। मरम्मत करने के बाद में एक चीज़ थी जो पुरानी सी लग रही थी, उसे दोबारा, री का मतलब क्या होता है, अगेन। देखो री दो मतलब आता है, री का दो मतलब बनते हैं। एक तो इसका मतलब बनता है अगेन, किसी भी काम को फिर से करना, और री का मतलब एक होता है रिटर्न, पीछे, बैक। ये दो मतलब होते हैं। अब देखो अगेन से तो कई सारे शब्द बनते हैं आपके, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रीस्टार्ट, तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर से शुरू करना, दोबारा शुरू करना। अगर मैं बोलूं कि रिज्यूम, तो वही है कोई चीज़ रुकी हुई उसे फिर से चालू करना। और अगर हम बोले कि किसी भी चीज़ को री के लिए आप अगेन कर सकते हो, लेकिन वहीं पर बैक की अगर मैं बात करूं तो री का भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि रिड्यूस, तो ड्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिड्यूस करना, तो मतलब पीछे की तरफ उस चीज़ को धकेलना। या फिर आप रिटर्न भी तो यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, रिटर्न। टर्न यानी मुड़ना, री का मतलब पीछे मुड़ना, रिटर्न, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम में सुपरफ्लॉज क्वेश्चन देते हैं, रिटर्न के साथ बैक लगा दिया जाता है, रिटर्न बैक। अब इस बैक का मीनिंग तो भाई री में पहले से है, इसीलिए इसके साथ बैक की आपको ज़रूरत नहीं। तो ये एक तरह की सुपरफ्लॉज बातें हुई, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तो यहाँ पर जो री का मतलब आ रहा है वो अगेन से आ रहा है, किससे आ रहा है, अगेन से। तो किसी भी चीज़ को दोबारा नया करना, ठीक है। टू मेक समथिंग न्यू अगेन, क्या मतलब हो जाएगा इसका, बड़े ही सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो। टू मेक समथिंग, ये समथिंग है भाई, ठीक है, समथिंग न्यू अगेन, किसी भी चीज़ को नया बना देना फिर से, उसी को आपने क्या कहा, रिनोवेशन कहा। रिनोवेट करना अपने आप में क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक वर्ब है। अब इसी TION को हटाकर अगर आप TIVE लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा भाई, रिनोवेटिव, ठीक है। और रिनोवेटर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। बड़ा ही आसान शब्द, ठीक है। अब इसमें देखो शुरुआत में बड़े ही बेसिक शब्द डाले हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपके पास बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहो और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। वन वर्ड के क्वेश्चंस तो नो डाउट आपके सारे सॉल्व हो ही जाने हैं, ठीक है। अगला शब्द देखो, नियोफाइल। फाइल रूट वर्ड हमने किया है और उसमें भी शायद हमने ये शब्द को किया होगा। नियो का मतलब क्या होता है, नया। क्या होता है दोस्तों, नया। इसी का अपोजिट अगर मैं बनाऊं तो रेट्रोफाइल बनता है। फाइल का मतलब हो गया क्या, प्यार करना। नियोफाइल अब क्या हो गया, नए को प्यार, नए के प्रति प्यार, लव फॉर न्यू थिंग्स, यही तो हुआ, लव फॉर न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के लिए प्यार। या फिर न्यू थिंग्स, न्यू पीपल कर सकते हो। अब न्यू पीपल का क्या मतलब बनेगा, नए लोगों से। लोग नए कब होते हैं भाई, नए लोग आप उन्हें कहते हो जिनसे आप अब से पहले मिले नहीं, ठीक है। उसी को आपने क्या कहा, लव फॉर न्यू, ठीक है। तो नियोफाइल हो जाएगा। अगर इस तरह की मैं बात करूँ, लवर लिख दें कि लवर फॉर न्यू थिंग्स, तो ये तो अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। और यहीं पे से अगर मुझे ऐसे भाव बनाने हैं तो इसी को मैं कर सकता हूँ नियोफीलिया। क्या कर सकते हैं, नियोफीलिया। अब इसी तरह से आपका बनता है नियोफोब। फोब शब्द भी आपने सीखा होगा, इसका मतलब होता है डर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई, फियर फॉर न्यू थिंग्स, सिंपल, ठीक है। नियोक्रेसी, क्रेसी आपने बहुत बार चर्चा की है इस शब्द पे हमने। क्रेसी का मतलब शासन तंत्र होता है, किसी भी चीज़ पे किस तरह से रूल किया जा रहा है।
और अगर रूल करने का तरीका कैसा है, नया। जैसे कि बहुत बार ये चर्चा का विषय बना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। गौर से देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे। अगर आप टेलीफोन को देखते हैं तो शुरुआत में बना था तो कैसा था भाई, उसके ऊपर लाइक उसका रिसीवर जो कान पे लगाते थे, डायलर, उसको जो माउथ पीस था वो सामने हुआ करता था, उसके अंदर बोलना पड़ता था एक कान के ऊपर इस तरह से। तो ये क्या था, टेलीफोन का पुराना युग। अब उसके अंदर कितने सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, धीरे धीरे जो लैंडलाइन आई, ठीक है, एक ही बॉक्स के अंदर दोनों चीज़ें आ गई, नहीं जो उसका रिसीवर होता था उसी के अंदर माउथ पीस है, अलग से नहीं है। फिर उसके बाद में उसमें थोड़े से और चेंजेस आए, बिना वायर के आ गया, जिस डिवाइस को आप घुमा फिरा के कहीं पर भी ले जाए जा सकते थे। फिर उसके बाद में मोबाइल्स आए। मोबाइल्स का भी शुरू के अंदर कुछ अलग था कि कीपैड दिया हुआ था, बटन दबाते थे, सिर्फ आप कॉल कर सकते थे। बाद में उसके अंदर मैसेजिंग की सर्विस डाली गई, फिर उसके अंदर इंटरनेट ऐड किया गया, फिर उसके अंदर जाकर आपको अब जो आप फ़ोन देखते हो एकदम ही अलग ही चीज़ है। आप पूरे कंप्यूटर का एक्सपीरियंस उसमें करते हो, शायद कंप्यूटर से बेटर, क्योंकि स्क्रीन को टच करके आप बड़ी आसानी से फंक्शंस करा पाते हो। तो ये क्या है, उसमें एक नयापन है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को आप देखोगे तो वही तरीका अभी भी बना हुआ है। स्कूल्स कॉलेजेस जो आपकी चल रही है वो उसी तरीके से तो चल रही है। हाँ, यानी कि वही घिसा पिटा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर चालू नहीं हुआ है, सिर्फ थ्योरी के बेस पे क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स है, कोलैप्स होने वाला है, कोलैप्स के कगार पर है। किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है। अब ढहने के बाद जो नया सिस्टम सामने आएगा उसी को आप क्या कहोगे, नियो सिस्टम, राइट। अब नियोक्रेसी हो जाएगा। अगर इस तरह की सरकार बन रही है उसी आप क्या कहते हो, नियोक्रेसी। ठीक है, एक नई बनी हुई सरकार, नए तरीके से चलने वाली सरकार को आपने कहा नियोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द पे आ जाओ, नियोफाइट। अब ये बहुत ही अच्छा शब्द है। नियोफाइट का जो मतलब होता है, देखो नियो का मतलब नया और फाइट शब्द यहाँ पर स्किल्स के लिए यूज होती है। किसके लिए, स्किल्स के लिए। तो एक ऐसा इंसान जिसमें स्किल्स अभी नई नई हैं, यानी कि एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो आप इसे अनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हो या फिर अनस्किल्ड भी कह सकते हो, जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड। इसी के अगर अपोजिट की मैं बात करूं, इसके एंटोनिम की मैं बात करूं, तो एंटोनिम क्या बनेगा, नियोफाइट का। भाई आपने सीखा है मेरे साथ में डेक्स्टरस। डेक्स्टरस क्या हुआ, ये एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर नियोफाइट का मतलब हुआ अनस्किल्ड, तो ये इसका एंटोनिम क्या बना, ठीक है, नियोफाइट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं नियोफाइट को। अब भाई कोई भी इंसान, जैसे कि मान लो कि एक मैकेनिक की शॉप है, उस मैकेनिक के शॉप पे के ऊपर 2 कारीगर काम कर रहे हैं। एक उसका ऑनर है जो 15-20 साल से काम किए जा रहा है, बाइक रिपेयरिंग के शॉप है। अब वो फटाफट बाइक को देखकर या फिर उसकी आवाज़ को सुनकर अंदाज़ा लगा लेता है कि इसमें ये प्रॉब्लम होगी, वो तुरंत बोलता है कि ये काम है। लेकिन वहीं पर एक आदमी है जिसने ज्वाइन किया ही है, तो उसे सीखने में टाइम लगेगा। उसे नो डाउट स्क्रू खोलना बंद करना आता है, लेकिन अभी उसमें वो दक्षता नहीं आई है कि वो काम को बड़े सटीकता के साथ में और बड़े ही परफेक्शन के साथ कर सके, जल्दी कर सके, वो उसमें अभी तक आई नहीं है स्किल्स। तो वो अपने आप में क्या हुआ, नियोफाइट, ठीक है, नया नया काम करने वाले, ठीक है, नया बंदा जिसे आप कह सकते हो। वहीं पर आता है आपके सामने एक और शब्द, क्या, नोविस। तो नोविस का मतलब भी क्या होता है, नया होता है। नोविस का मतलब भी नो सीखिया ही होता है। क्या होता है, नो सीखिया। अब इसी को भी आप क्या कह सकते हो, इसको भी आप नियोफाइट कह सकते हो। लेकिन ये थोड़ा, ये शब्द जो है इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री जुड़ी हुई है आपके क्रिश्चियनिटी से, ठीक है, क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई हिस्ट्री। और वो क्या है कि क्रिश्चियंस के अंदर जो चर्च होती हैं, चर्च के अंदर बहुत जो फादर होते हैं, फादर या फिर नन्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है, नन्स यानी कि फीमेल जो होती हैं उन्हें नन कहा जाता है, ठीक है। तो वो जब भी कोई भी क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है, जब वो फादर बनना चाहता है या फिर कोई महिला है जो नन बनना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उस चर्च को ज्वाइन करेगी और उसके जो भी तौर तरीके हैं उनको सीखेगी। तो उसका एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, ठीक है, कि इस टाइम तक उसे वो चीज़ें सीखने में उसके हिसाब से कि फादर किस तरह से एक्ट करता है, एक नन किस तरह से एक्ट करती है, फादर आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च वाला फादर, ठीक है। तो अब उनको वो चीज़ें सीखने में वक्त लग रहा होता है। तो 1-2 साल का जो भी टाइम है
उसके लिए एक तरह से वो क्या है, एकदम से नो सीखे, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है धर्म के बारे में, धीरे धीरे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में या फिर फादरहुड जो है वहाँ पर, या फिर मैं कहूँ ननहुड जो है वो सीख रहे होते हैं। तो उसी ऐसे स्टेज पर जो लड़कियाँ या फिर मैं कहूँ फादर या नन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉविस कहा जाता है। उसके बाद वो जाकर जब परफेक्ट हो जाते हैं या फिर स्किल्ड हो जाते हैं, तब जाकर उन्हें फादर या फिर नन की कैटेगरी मिलता है एक तरह से। उससे पहले वो क्या होते हैं, एक तरह से आप मान सकते हो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है। उनका वो प्रोबेशन का टाइम चल रहा होता है, और उसी प्रोबेशन के टाइम को क्या कहते हैं, नोविशिएट। क्या कहते हैं, नोविशिएट एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, द ड्यूरेशन ऑफ बीइंग नोविस। अरे भाई, नोविस रहने का जो ड्यूरेशन है उसी को क्या कहते हैं, लाइक नोविशिएट, ठीक है। अब एक और शब्द आपके पास में, नोवस। अब ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा, नोविशिएट किसे कहते हैं। जैसे कि अपना प्रोबेशन पीरियड होता है कोई भी, आप जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे, अगर आप एसएससी बैंकिंग जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर 6 महीने के लिए आप नए एम्प्लॉय माने जाते हैं, और 6 महीने का पीरियड आपको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको चीज़ें सीखनी होती है, डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप किससे, कौन आपके सीनियर है, किससे आप, कौन आपका लाइक कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन होगा, किस तरह से आपको फाइलिंग करनी है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर जो सीख रहे होते हो, उसी टाइम को आपने क्या कहा, प्रोबेशन। ठीक इसी तरह से जो लोग नोविस होते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर अभी हमने समझा कि जो लोग फादर और नन बनने के लिए चर्च को ज्वाइन करते हैं, तो उनका जो शुरुआती टाइम है उसी को हम क्या कहते हैं, नोविशिएट कहते हैं, ठीक है। ऐसा करना, ठीक है, नोविशिएट करना एक तरह से, नोविसिएशन हो जाएगा इससे बनने वाला नाउन, ठीक है। अब अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, नोव्स। क्या लिखा हुआ है, नोव्स, सॉरी, ये है नोवस। और नोवस ये अपने आप में एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है, लैटिन। तो लैटिन भाषा के अंदर नए को क्या कहा जाता है, नोवस, ठीक है, नोवस, नया, ठीक है। फिर एक और शब्द है आपके सामने, नूव। क्या है, नूव। देखो ये इतना लंबा स्पेलिंग है, बट इसे कहा जाएगा नूव। क्या कहा जाएगा, नूव। दोबारा लिख देता हूं, इसे कहा जाएगा नूव। और नूव का मतलब होता है नया। ये शब्द अपने आप में फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा का। और इसका जो यूज़ आप देखते हो, नूवरिश आप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नूवरिश, नूवरिश। अब देखो ये रिच आपको स्पेलिंग लग रही है रिचे, राइट, रिचे नहीं है, रिश है, नूवरिश। और नूवरिश का जो मतलब होता है फ्रेंच भाषा के अंदर, एक ऐसा इंसान जिसके पास नया नया पैसा आया हो और उसका वो दिखावा कर रहा है, ठीक है। ऐसे दिखावे को क्या बोलते हैं, दिखावा करने वाला। इसके लिए भी हमने शायद बहुत पहले एक शब्द सीखा था, ऑस्टेंटेशियस, याद है, ठीक है। इसी के लिए नूवरिश क्या करता है, नूवरिश करता है, ऑस्टेंटेशियस होता है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब हुआ कि नएपन का दिखावा करना, जो नया नया पैसा आया है उसका दिखावा करना, उसी को आप क्या कहते हो, नूवरिश कहते हो, ठीक है। नया नया जो अमीर बना है, पैसे वाला बना है, उसे आप क्या कहोगे फ्रेंच भाषा में, नूवरिश। और ये शब्द है वो आपके फॉरेन एक्सप्रेशंस हम पहले भी बात कर चुके हैं, एसएससी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इन शब्दों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ बढ़ चलते हैं अपने अगले शब्द पे। हमने नूवरिश की बात कर ही ली कि भाई जिसके पास नया नया पैसा आया हो उसे आप क्या कहोगे, नूवरिश, ठीक है। ढोंग करने वाला, दिखावा करने वाला, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। ये भी उन्हीं ऑस्टेंटेशियस, उन्हीं दिखावा करने वाले को कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द भी तो है ना, दिखावा करने के लिए, शो ऑफ आप कहते हैं, शो ऑफ करना। तो शो ऑफ भी होते हैं कई सारे, ठीक है भाई, वो ही इज़ अ शो ऑफ, मतलब वो दिखावा करने वाला है। लेकिन हो सकता है शो ऑफ का मतलब जो है वो आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिखावा कर रहा है, ठीक है। जिसके पास पहले से पैसा था, जिसकी आदत ही ऐसी है, जिसके पास कम पैसा है लेकिन फिर भी दिखावा करता है। लेकिन ऑस्टेंटेशियस उस इंसान को आप कहते हो जो नूवरिश हो, मतलब जिसके पास नया नया पैसा आया है और वो अगर दिखावा कर रहा है तो वो कैसा है, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आपको मिला है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको आपके एग्जाम्स के अंदर। आ जाओ अगले शब्द के ऊपर, नोवा और सुपरनोवा, दोनों शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो नोवा क्या होता है, अ न्यू स्टार होता है। क्या होता है, एक नया स्टार, ठीक है।
जो कि लाइक आप कह सकते हो शाइनिंग स्टार, जो चमक रहा हो, जिसकी चमक बढ़ गई हो, एक नया चमकीला तारा अगर नजर आता है उसे क्या कहते हैं? नोवा, शाइनिंग स्टार। और वहीं पर सुपरनोवा क्या हो जाएगा भाई? नोवा के साथ आपने लगा दिया सुपरनोवा, राइट। तो लाइक अ न्यू स्टार, अ न्यू स्टार, या फिर आप इसी को कह सकते हो अ स्टार हु हैज इंक्रीज्ड शाइन, जिसकी चमक क्या है? बढ़ी हुई है अचानक से, उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा से आपको बहुत सारे लाइक फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का नाम भी है कि एक नया उभरता हुआ सितारा, एक नया चमकता हुआ सितारा, ठीक है। सुपरनोवा नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडीज बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किस तरह से काम करता है, ये भाई आपको पता चल ही गया कि नया है लेकिन सितारा है, एक तरह से नई चमक के साथ जो आया है उसे आप क्या कहोगे? नोवा या फिर सुपरनोवा, ठीक है। अब देखो एक और शब्द आपके पास आया है, नोवा एंटीक। क्या शब्द आया है? नोवा एंटीक। इस शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये शब्द अपने आप में ऑक्सीमोरोनिक एक्सप्रेशन वाला है। किस तरह का है? ऑक्सीमोरोनिक एक्सप्रेशन। और इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरोनिक एक्सप्रेशन मतलब कि भाई जो शब्द लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग ऐसा कुछ बनता है जो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ हो। क्योंकि देखो नोव का मतलब अभी आप मेरे साथ सीख रहे हो क्या होता है? न्यू। और एंटीक का मतलब क्या होता है? जो ओल्ड पीस हो, बड़े ही कीमती और ओल्ड होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? एंटीक कहते हो। भाई एंटीक पीस आपने देखा होगा, है ना? एंटीक पीस, एंटीक शॉप भी होती हैं जहाँ पर सारे एंटीक माल मिलते हैं, एंटीक आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। किसी की खुदाई के अंदर मिले हुए पीसेस हैं, या फिर हो सकता है किसी राजा महाराजा के रह गए जो भाले हैं, या फिर उनका जो ऊपर के जो युद्ध की जो ड्रेस हुआ करती थी उस ड्रेस का, या फिर उनका मुकुट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? एंटीक हुई, जो प्राचीन समय से बनी हुई हैं, प्राचीन समय से संबंधित हैं। तो नया और प्राचीन दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये जो आपस में विरोध है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरोनिक। इसके बारे में हमने बहुत पहले एक शब्द किया भी था, आपको शायद याद होगा, इलोक्वेंट साइलेंस करके हमने समझा था। इलोक्वेंट साइलेंस या फिर डीफनिंग साइलेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नोवा एंटीक का मतलब अभी समझ में आया, नया लेकिन, और इसका मीनिंग यही होता है न्यू येट ओल्ड, एक ऐसी चीज जो नई है लेकिन है पुरानी। अब कैसे? एक पुरानी चीज है जो अभी तक उसकी जैसी कोई चीज एंटीक पीसेस में शामिल नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में हो सकता है किसी को पता नहीं, और अचानक से कोई चीज सामने निकल कर आती है और पता चलता है कि ये नई है। फिर बाद में, थोड़े दिन बाद में, रिसर्च के बाद में पता चलता है कि ये उस सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो नो डाउट ये चीज़ हमारे लिए नई है लेकिन है तो ये एंटीक। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हो? नोवा एंटीक। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो नई आपके सामने आई है लेकिन अपने आप में एक एंटीक पीस है, उसे आपने क्या कहा? नोवा एंटीक। ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है शब्दों की वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप उनको सेंटेंसेस में सही जगह पर यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ओके, अगला शब्द आपके सामने है नियोनेटेल। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? नियोनेटेल। तो नियो का मतलब आपको पता ही है भाई, न्यू होता है, और नेटेल शब्द जो यहाँ पर आया है वो चाइल्ड के लिए आया है। किसके लिए? चाइल्ड, या फिर मैं कहूँ इन्फेंट के लिए। इन्फेंट, नवजात जो बच्चा होता है उसके लिए। और नियोनेटेल क्या होता है? एक तरह के उस बच्चे को कहा जाता है 28 दिन तक का, 28 डेज, या फिर कुछ जगहों पर इसको दूसरे तरीके से, टाइम वही है कि भाई 1 सप्ताह से लेके 4 वीक तक का जो बच्चा होता है उसको आप क्या कहते हो? नियोनेटेल कहते हो। क्या कहते हो? नियोनेटेल, ठीक है। नियोनेटेल का मतलब एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल न्यूली बोर्न है। इन्फेंट तो आप 3 महीने के, 4 महीने के बच्चे को भी आप इन्फेंट कहोगे, लेकिन नियोनेटेल किसे कहोगे? जो 28 दिन का, यानी कि महीने भर का ही जो बच्चा है उसकी एज तक ही उसे आप क्या कहते हैं? नियोनेटेल। मिलता जुलता है ना आपका नौनिहाल, बहुत बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे ये नौनिहाल। तो उसको उन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप ये शब्द देख सकते हो कि लाइक स्कूल्स कॉलेजेस जब भी रीओपन होंगी सो एक ऐसी गाइडलाइंस ज़रूर आएंगी कि जो नियोनेटल्स हैं, नियोनेटल्स जो हैं दे वोंट बी एबल टू जॉइन द स्कूल, या फिर दे वोंट बी आस्क्ड टू कम टू स्कूल। उन्हें नहीं कहा जाएगा स्कूल आने के लिए, या फिर लाइक नो पैरेंट इज विलिंग टू सेंड हिज नियोनेटल टू स्कूल। कोई भी
पेरेंट अपने नौनिहाल को यानी कि अपने मासूम से छोटे से बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता। मान लिया कि यहाँ पर वो बच्चा जिसको भेज रहा है वो बड़ा होगा, लेकिन इसका जो सेंस आता है यानी कि बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना ही शुरू किया है, जिनकी स्कूल अभी शुरुआत ही हुई, तो वो स्कूल के लिए क्या हैं, इन्फेंट हैं, स्कूल के लिए इन्फेंट हैं। तो नियोनेटल स्टूडेंट अगर मैंने कहा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी हाल ही में आया है, भाई नर्सरी का बच्चा, एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप नियोनेटल शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने आया है नियोटेरिक। तो नियो का मतलब फिर से वही नया, और टेरिक ये शब्द यूज होता है किसके लिए दोस्तों, ये शब्द यूज होता है जो भी चीज मॉडर्न है। क्या है, मॉडर्न। तो मॉडर्न चीज़ें जो होती हैं उसके लिए आप क्या बोलते हो, नियोटेरिक। इसके साथ आपको जो यूज़ देखने को मिल सकता है नियोटेरिक के साथ में, प्लस लगा रहा हूँ मतलब इसके साथ आप देखोगे नियोटेरिक के साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टाइल, नियोटेरिक स्टाइल मतलब एक ऐसा स्टाइल जो अभी अभी आया है। नियोटेरिक फैशन, एक ऐसा फैशन जो अभी अभी एक तरह से ट्रेंड के अंदर आया है। तो नियोटेरिक का मतलब हुआ मॉडर्निटी की बात करता है या फिर बिलोंगिंग टू रिसेंट एज। ठीक है, बिलोंगिंग टू, इसका एक और मीनिंग आप लिख सकते हो, बिलोंगिंग टू रिसेंट टाइम। रिसेंट का मतलब सभी को पता है हाल ही का टाइम, हाल ही के टाइम से जो बिलोंग करता है उसे आप क्या कहते हो, नियोटेरिक कहते हो। ये चीज़ें समझ में आई। चलो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं इस पे। जैसे कि मैं कहूँ नियोटेरिक क्या है, अभी जैसे कि लाइक इफ आई से नियोटेरिक की अगर हम बात करें, हाँ अभी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर देखो कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो रुकी हुई हैं एक तरह से। ठीक है, जिनके ऊपर जो लाइक एग्ज़ाम था वो हो गया, ठीक है, या फिर उनका रिजल्ट है वो आ गया, अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही बच्चों को। तो अब एक नियोटेरिक फैशन क्या बना हुआ है, नियोटेरिक ट्रेंड क्या बना हुआ है कि अगर आपको जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए, सरकार को अगर सुनाना है तो ट्विटर वॉर शुरू कर दो, ट्विटर पे आप धड़ाधड़ ट्विटर करे जाओ। तो एक तरह का नियोटेरिक क्या है, नियोटेरिक वे है, एक नया एकदम से नया तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। ठीक है, तो ट्विटर को बहुत जल्दी सरकार सुन रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एलडीसी, जो राजस्थान सरकार का जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। तो जो लाइक ट्विटर है वो ट्रेंड कर रहा था 2 या 3 नंबर पे लगातार। जो ट्वीट था किसके बारे में था कि एलडीसी को ज्वाइनिंग दी जाए, इससे रिलेटेड जो ट्वीट थे वो ट्रेंड कर रहे थे। तो इसी वजह से उनके ऊपर तुरंत सरकार ने कार्रवाई करी और उनके ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए हैं। अभी शायद जल्दी ही उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्या है, नियोटेरिक है, नियोटेरिक वे, एक नया एकदम से तरीका हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह से शब्द काम करेगा। समझ में आ गया होगा। ये शब्द बड़ा ही आपने सुना होगा, नियोलिथिक, यानी कि नियोलिथिक एज होती है। नियोलिथिक क्या होती है, एज होती है। इसे कहते हैं नवपाषाण युग। नया लिथिक शब्द यूज होता है वो स्टोन, पत्थर के लिए यूज होता है, पत्थर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि पैलियोलिथिक की अगर मैं बात करूँ तो वो हुआ लाइक क्या, पुराना पाषाण युग है ना, पूर्व पाषाण युग आप बोल सकते हो। तो ये पत्थर के लिए शब्द यूज होता है लिथ। लिथ जो शब्द है, लिथ, ये स्टोन के लिए यूज होता है। ठीक है, एज का मतलब क्या हुआ भाई, युग या फिर समय। तो नियोलिथिक का मतलब हुआ लाइक नया पाषाण, नया पत्थर, स्टोन। अब एज लगा है तो क्या हो जाएगा, वो युग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नियोलिथिक की बात करूं तो इसका मतलब हुआ स्टोन ऑफ न्यू एज, नए एज का पत्थर, उसे आप क्या कहोगे, नियोलिथिक। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका नए रूट वर्ड की क्लास। नया रूट वर्ड यानी कि नो या फिर नियो, इनसे बनने वाले खूब सारे शब्द आपके सामने हैं। इनके यूसेज हमने देखे, इन पे डिस्कशन किया, इनके पीछे बातचीत और जो कहानी मैंने आपको बताई उनको ना भूलें, उनको ज़रूर याद रखें। और यही एक तरह से आपके सीखने का एक स्टाइल रहेगा एक तरह से। इसकी वजह से आपको माइंड में चीज़ें याद रह जाएंगी कि हाँ इसके पीछे ये वाली कहानी है, तो इसका मीनिंग ये है। नो डाउट आपको इनकी हिंदी याद ना भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अगर पैसेज के अंदर ये सवाल आ जाते हैं तो एटलीस्ट आप लोग जब उनको एग्ज़ाम को लाइक पढ़ रहे होंगे तो आसपास के कॉन्टेक्स्ट से आप मतलब अपने आप निकाल लेंगे। नियो या फिर नो शब्द कहीं पे भी नजर आए रिलेटेड टू न्यू। ठीक है दोस्तों, सो इट वाज वंडरफुल मीट यू ऑल इन दिस लवली मॉर्निंग। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और आज थोड़ी सी क्लास लेट है, हाँ उसके लिए इट्स ओके। ठीक है, बाकी विल ट्राई, बाकी कोशिश कर रहे हैं टाइम को थोड़ा सा आगे किया जाए, 10 बजे के आसपास रखा जाए। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।